Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. रुबाई नंबर 3 जो शाद आरफी की रुबाई है। यहाँ शायर का तारुफ दिया गया है। शाद आरफी का असल नाम अहमद अली ख़ान था। वो सन 1900 में पैदा हुए। इनका वतन रामपुर था। इनकी नज़मों का पहला मजमुआ समाज सन 1946 में शाया हुआ। इनकी गज़लों और नज़मों में तंज़ मज़ा वाक़ात रंग और अफ़सानवी कैफियत का इम्तिज़ाज मिलता है और शायरी में मज़ाहमत का उनसर नुमाया है। इनके मजमूए शौक़ तहरीर और सफ़ीने चाहिए जदीद शायरी के नुमाइंदा मजमुओं में से शुमार किए जाते हैं। शारफी का इंतकाल 8 फरवरी सन 1964 को रामपुर में हुआ। आज हम जो गज़ल देखने जा रहे हैं, रुबाई देखने जा रहे हैं, वो रुबाई नंबर 3 है, जिसके शायर हैं शाद आरफी की रुबाई देख रहे हैं हम। और हमने यहाँ पर देखा है कि शाद आरफी का असल नाम अहमद अली ख़ान था। आए देखते हैं इनकी रुबाई। नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, आदमी सुस्तगाम हो जाता है। सही मंजिल तलब को जारी रखिए, ना हिलाइए तो पाँव सो जाता है। इस रुबाई में देखिए शायर क्या कहना चाह रहे हैं कि इशरतों में खो जाता है से मुराद यहाँ पर ऐश व आराम है। यहाँ पर शायर क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इस रुबाई में शायर यही कहना चाह रहे हैं कि इंसानी फितरत ये होती है कि जब इसे ऐश व आराम मिलता है तो वो अमल करना यानी हरकत करना या फिर अपने काम को वो सुस्त रवि से इख्तियार करना शुरू कर देता है। इसका नफ्स इशरत वो शादमानी में खो जाता है। इसकी जो तेज़ तर्रार रफ्तार होती है वो कहीं से कहीं थोड़ी ना थोड़ी कहीं रुक सी जाती है और वो सुस्त और काहिल बनकर रह जाता है। इंसान को जद्दोजहद और मुसलसल कोशिश करना और इसलिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई चीज़ उसे चाहिए होती है और वो कोई ना कोई चीज़ पाने के लिए वो मुसलसल जद्दोजहद करता रहता है। लेकिन जब उसकी मंजिल सही यानी कि आसान हो जाती है और जब वो मंजिल तलब ही ना रह जाए, जब तलब मंजिल ही ना रह जाए तो इंसान क्या होता है, बेअमली का शिकार होता है। यानी उसे किसी तरह के कोई अमल या काम करने की या कोई ऐसा काम करने की उसमें कोई तेज़ी नहीं होती। इसीलिए इसमें शायर ने इस रुबाई में हरकत व अमल की अहमियत को उजागर किया है और साथ ही वो इस बारे में यहाँ पर अपनी रुबाई से ये कहना चाहते हैं कि इंसान ऐश व इशरत में पढ़कर अपनी मंजिल से गाफिल ना हो जाए, बल्कि हमेशा हरकत व अमल करता रहे, मुसलसल कोशिश करते रहे, अमल सही करे और अपनी तलब मंजिल को पाने की जिद्दोजहद करे, कोशिश करे और अपने अंदर एक तेज़ गामी पैदा करे, एक तेज़ रफ्तारी पैदा करे, ना कि सुस्त व काहिल हो जाए।